देखिए, सुपौल लोकसभा से एक लगातार खबर निकलकर सामने आ रही थी कि मुस्लिम समुदाय का जो लोग है वो इस बार आरजेडी का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन ऐसी ही स्थिति में अभी जो है यहाँ पर बता दें कि एमएलसी कारी शोएब साहब को भी आना पड़ गया है। और आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर इन लोगों का क्या नाराजगी था, किस प्रकार से इन्होंने नाराजगी को दूर करने का काम किया है, क्या वो लोग फिर से वापस जो है आरजेडी का सपोर्ट करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास कर। नाराजगी था सर ये यहाँ पर जो लोग विरोध कर रहे थे कि आरजेडी कहीं कोई विरोध नहीं था, कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। ये सारी बातें अफवाह फैलाई जा रही थी, कोई मामला नहीं था। आदमी जब एक जगह रहता है तो किसी की कोई बात होती है, किसी कोई खिलाफ में नहीं था, अपनी अपनी बातें थी। पार्टी के खिलाफ या गठबंधन के खिलाफ कोई बातें नहीं थी, अपनी अपनी बातों की कुछ बातें थी कि भाई यहाँ नहीं आया, वहाँ नहीं आया, यही सब मामला था। कोई इसको लेकिन बड़ा चढ़ा के लोगों ने पेश किया, ऐसी कोई बात नहीं है। या सारे लोग बैठे, वहाँ मुखिया जी, प्रमुख साहब, सारे मुखिया समिति, पुराने हमारे जिला अध्यक्ष शफीक साहब थे, यहाँ भी सारे लोग हैं, प्रभात जी हैं, ये हमारे लुकमान भाई हैं, ये सारे लोग हैं, आलम साहब, तमाम लोग इस इलाके के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, या समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ बैठे। अभी वहाँ भी बैठक हुई, अभी यहाँ भी बैठक हुई, अभी आगे भी जा रहे हैं। सब जगह सब लोग मिल करके एक ही बात कि भाई इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो बाकी बातें होती रहेंगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुपौल भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। विरोधियों में खलबली मची हुई है, वो लोग इस तरह का अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो क्या कोई मांग भी था इन लोगों का? क्या सर? कोई मांग नहीं है। मांग क्या होता है? यहाँ एक ही मांग है कि किसी तरह से केंद्र से एनडीए को हराना है, तानाशाह को हराना है। तानाशाह को हटा करके लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को मानने वाली सरकार को बनानी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मुश्किल से इस संविधान को, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान बनाया था। इस संविधान को जो ख़त्म करने की साजिश हो रही है, उसको, इस संविधान को बचाना है। और ऐसे लोग जो नाथूराम गोडसे के साथ खड़े हैं, सावरकर के साथ खड़े हैं, वंच ऑफ थॉट लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, मनुस्मृति लागू कोशिश कर रहे हैं, वैसा नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दलितों का, पिछड़ों का जो आरक्षण है वो ख़त्म हो जाता है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश होगी, इसलिए ऐसा कभी नहीं होने देंगे। दलित पिछड़े का जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उस अधिकार को कभी, हक को कभी छीनने नहीं देंगे। ये जो दो सीधी लड़ाई है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, मौलाना कलाम आज़ाद का विचारधारा एक तरफ है, दूसरी तरफ सावरकर और नाथूराम गोडसे का विचारधारा एक तरफ है। जो लोग भी खड़े हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं, जो लोग उधर खड़े हैं वो समझिए कि सावरकर और नाथूराम गोडसे के साथ खड़े हैं। इसलिए इंडिया के साथ जो लोग खड़े हैं वो सारे लोग इन तानाशाह को हटाएंगे। तो जो लोग यहाँ पे रूठे बैठे हुए थे, क्या वो लोग मान गए? कोई रूठे नहीं, कहा ना कि कोई रूठने की बात नहीं है। यहाँ बयान आ रहा था सर, यहाँ पे लगातार पार्टी के खिलाफ बयान नहीं था। वो आपस में, भाई कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं आए, छोटी मोटी बातें जो होती है चुनाव में, लोग अपने से नहीं कहेगा तो दूसरे से कहेगा। घर में 5 भाई है तो किसी को कोई बात कहनी है तो दूसरे को कहने जाएगा। तो लोगों के बीच जो नेगेटिव मैसेज गया, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोई नेगेटिव नहीं कह तो रहे हैं, सब लोग लग करके एनडीए पूछे। यहाँ तो लोग है हैं। जिला अध्यक्ष हुए आप लुकमान साहब, कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से बातें निकलकर सामने आ रही? मैं कहना चाहूंगा, आज ये जो पूरे भारत में जो आग लगी हुई है नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, आज उसी के लिए सारा मुसलमान संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी इस मधेपुरा की धरती से लोकसभा चुनाव लड़े थे। यहाँ का मुसलमान एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल को दिया था। आज भी आपको मधेपुरा लोकसभा में भाई चंद्रदीप जी खड़े हैं और ये सुपौल लोकसभा में चौपाल जी खड़े हैं। कुछ लोग जो फिरका वो लोग हैं जो हमारे भाई को भटकाने का काम किया था। सभी भाई, ये मधेपुरा जिला का मरकज है, जिस मदरसा से ये आवाज उठी है, पूरे लोकसभा में ये आवाज जाएगी। एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भाई चौपाल जी को देंगे और उसकी जीत करने में प्रदेश से हमारे भाई कारी शोएब साहब नेतृत्व करके, जो हम दोनों भाई रुटे हुए थे, सारे लोग मान गए। ये हवा आज फैला दीजिए कि आने वाले कल 7 तारीख को एक एक वोट चौपाल को 2 नंबर वोट पर देंगे इंशाअल्लाह। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर यहाँ पे? जिस हम लोगों के बीच में जो हम लोग थे, को कहा जाता था कि मुसलमान कोर वोटर है राजद का, सोहेल साहब के आने के बाद जो भी छोटी मोटी बात, नाराजगी थी, सब खत्म हो गया और हम लोग फिर से राजद के साथ
तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महा इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं और तमाम मुस्लिम नौजवान बूढ़े बुजुर्ग सभी आए और आज सोहेल साहब के मनाने पर लुकमान साहब की अध्यक्षता में हम लोग फिर से राजद को वोट करने जा रहे हैं और राजद 40 सीट पर अपना बहुमत बनाएगा। और इस बार जो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार बैठी हुई है, जो अल्पसंख्यक के विरोध में नए नए नियम ला रही है, जो संविधान को खत्म करना चाह रहा है, मिटाना चाह रहा है, वह नहीं मिटने देंगे। हम मुसलमान राजद के साथ थे, हैं और रहेंगे। लालू यादव जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात हुई, सारे लोग तैयार हैं एनडीए को हराने के लिए, सारे लोग एकजुट हैं। एक तरफ हैं लालू प्रसाद जी की विचारधारा, तेजस्वी यादव जी की विचारधारा और उभरते हुए नेतृत्व के साथ हैं। मधेपुरा लोकसभा और ये सुपौल लोकसभा से जीतेगा राष्ट्रीय जनता दल, भारी मत से सभी लोग एक मत हैं। भाई प्रभास जिंदाबाद। भाई प्रभास क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो लोगों के बीच नाराजगी दिख रही थी, क्या वो सब नहीं था? वो हल्की फल्की शिकायत थी, अपने अपने का उस सबको माने न रखता है। हम लोग सब आरजेडी के बोलो ना भरपूर नेता ही है, समझे? जी जी। एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, जो लालू प्रसाद यादव जी का सपना था उसको साकार करने के लिए हम केवल सुपौल विधानसभा ही नहीं, हम लोग मधेपुरा विधानसभा से भी और अररिया से भी, अररिया लोकसभा से भी, मधेपुरा लोकसभा से भी हम लोग भारी मत से जीतने जा रहे हैं। और कोई नाराजगी हमारे मुस्लिम भाई में नहीं है। मान सम्मान सब लोग खोजते हैं, अधिकार सब लोग खोजते हैं, इसी में हमारे कारी सोहेल साहब आए हैं। और आज क्या कहेंगे, किधर जा रहे हैं, क्या हवा बनी है अब? देखिए, हवा तो नहीं था आरजेडी का, हम तो जन अधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक का। लेकिन जब पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला तो हम लोग सोचे आरजेडी को आप यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन है क्या कि हमारे जो जिला के नेता हैं लुकमान साहब, उनके दबाव में हम लोग पुनः फिर से आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा मुसलमान कौम इंडिया गठबंधन को ही वोट करेगा। तो अब आप लोग का मन बन गया है एकदम बन गया और जीतेगा भी चंद्रहास चौपाल सुपौल लोकसभा से। यानी हवा बदल दी है। हाँ, एकदम बदल गया। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे आज से उनको जिताने के लिए, एकदम लग गया। काफी युवाओं जो है यहाँ पर आरजेडी का विरोध कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब ठीक हो गया है और जो भी बात कहा गया था सब बात भूल गया है। कारी सोहेब साहब आए थे और सबकी बात रखा के सुने और कहे कि उन चीज़ की जो भी गला शिकवा है सब इंशाल्लाह लोकसभा के बाद बैठ करके जो भी होगा, और जो भी है आज राजद को वोट जाएगी। ऐसा कोई यहाँ पर कोई अफवाह नहीं है, जो भी है अब राजद को वोट जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ से जो है मुस्लिम का वोट अब किसे जाएगा? राजद को जाएगा वोट, ये कंफर्म हो गया? कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है। कारी सोहेब साहब ने और क्या कहते हैं यहाँ पे जो रूठे हुए थे सबने कहा कि जो भी होगा इंशाल्लाह आरजेडी को वोट जाएगा। जी चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आमिर आलम। कहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ से बहुत मैसेज निकल रहा था झिटकिया से कि अब हम लोग जो है वोट नहीं करेंगे, लेकिन अब क्या कुछ लगता है सुधार होगा? जी बिल्कुल होगा जी। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं था, हम लोग सभी आदमी सब दिन से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, दिलो जान से हम लोगों का समर्थन है इंडिया गठबंधन को। जो चंद्रहास चौपाल जी हमारे जो पूर्व में विधायक है, मौजूदा विधायक है और अभी एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो हम लोगों का सारा गोल बंद है। सभी लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। जिसको भी शिकवा गिला था वो कारी सोहेल साहब आए थे, अभी वो भी नाराजगी खत्म हो गया। सभी आदमी दिलो जान से अपने अपने मत का सही उपयोग करेंगे। हम लोग अपना वोट महागठबंधन को देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनू हुआ। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सीधा ये आरजेडी और बीजेपी में लड़ाई है। यहाँ सांसद नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है। हम लोग मुसलमानों में कुछ गलत अफवाह फैलाई गई थी कुछ लोगों के द्वारा, और मुसलमानों का हक हुकूक का बात चल रहा था, जिसमें कि कारी सोहेब आए थे, सबको मनाए हैं, सराची किए हैं। हम लोग आरजेडी को वोट कर रहे हैं, चंद्रहास चौपाल को भारी मतों से जिता रहे हैं सुपौल लोकसभा से। आप लोग का क्लियर फैसला है? क्लियर फैसला है। तो देखिए यहाँ पर से किस प्रकार जो है खबर निकलते हुए सामने आई और किस प्रकार से हवा बदलते हुए नजर आया है। यहाँ पे जिस प्रकार से तेजी से यह खबर निकलकर सामने आया था कि यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं वह सभी अब विरोध में खड़े हो चुके हैं। वह अब जो है आरजेडी या इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करेंगे, वह या तो नोटा को करेंगे या किसी और ऑप्शन में जाएंगे। लेकिन वह सारे जो गिला शिकवा था वह अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एमएलसी कारी सोहेल साहब है वह सभी यहाँ पर पहुंचकर अपने टीम के साथ जो है लोगों को मनाने का प्रयास किए हैं, और मनाने के बाद ऐसा कुछ लग रहा है कि अब लोगों का मन बिल्कुल बदल गया। अब आरजेडी या इंडिया गठबंधन छोड़कर वह अब कहीं जाने वाले नहीं है।